श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी की पावन हजूरी अंदर जुड़ बैठी साध संगत जी सनिमर फतेह प्रवान करो। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अज दी जिहड़ी ये सिद्ध गोष्ठ दी पौड़ी है, इहदे विच जिहड़े 3 सवाल जोगियां ने कीते ने, शायद उन्हां 3 सवालों का जवाब लभण वास्ते ही ये दुनिया दे विच गर्दिश है। इस दुनिया दे अंदर दौड़ भज है, मनुख भज रहा है, सवेरे उठदा है, शाम तक भजदा ही रहिंदा है। ये शायद ये 3 सवाल ने जिस दे डर दे वजों मनुख भजदा है। जे किते इसका जवाब इनू मिल जाए, भज दौड़ खत्म हो जाएगी। और जदों तई इन्हां दा जवाब नहीं मिलेगा, गुरबाणी कहंदी भज दौड़ बनी रहेगी। और अज दी नहीं, जिस नूं भी इन्हां दा जवाब मिलिया, दौड़ खत्म ही उहदी हुई, होर किसी दी हुई नहीं। इत्थे गुरबाणी कहंदी है, कवन मुख चंद ही वह कर छाया। कवन मुख सूरज तपै तपाया। वो केड़ा मनुख है जिस दे हिरदे दे अंदर शांति आ गई है, शांति उस दे अंदर बस गई है। अगर कहते हैं कवन मुख सूरज तपै तपाया, तो वो केड़ा मनुख है जिस दे अंदर ज्ञान प्रगट हो गया है, जिस दे अंदर शांति, क्योंकि जिथे शांति हुंदी है असल च ज्ञान हुंदा ही उत्थे है। कहते वो केड़ा मनुख है, किस तरह मनुख दे मन विच शीतलता दा घर चंद्रमा टिकिया रहे, भाव किस तरह मनुख दे अंदर शांति बनी रहे, किस तरीके नाल मनुख दे अंदर सूरज तपदा ही रहे। सूरज केड़ा ज्ञान दा, केड़ा तरीका है। कवन मुख काल जोहत नित रहै, वो किस तरह केड़े तरीके दे नाल काल दा डर मनुख दे अंदरों निकल जाए। कवन बुद्ध गुरमुख पात्र है, वो केड़ी मत है जिस दे नाल मनुख नूं इज्जत मिलती है दरगाह दे अंदर। कवन जोध जो काल संघार है, वो केड़ा सूरमा है जिहड़ा काल नूं भी मार दिंदा है, जिस दे अगे काल दी भी नहीं चलती। बोले बाणी नानक विचारे। हुण ये सारे साध संगत सवाल ने, क्योंकि पहला सवाल है शांति का। क्योंकि शांति वास्ते जिन्ने भी प्रयत्न मनुख कर रहे हैं, ये सारे के सारे प्रयत्न ये शांति लई ही हैं, शांति तो बाहर नहीं। और दुनियावी तौर पर मनुख ये सोचता है शायद मैं वध तो वध काम करांगा, वध तो वध भजांगा, एक दिन ऐसा आएगा मेरी ये इच्छा है ये पूरी हो जाएगी तो मैं शांत हो जावांगा। जिमें एक मनुख दे कोल साइकिल है, वो ये चाहता है मैनू मोटरसाइकिल मिल जाए। हुण जदों तक मोटरसाइकिल नहीं मिल रही, अंदर जिहड़ी एक मनुख के अंदर दौड़ भज है, मन जिहड़ा संतुलित नहीं है, भजदा ही रहिंदा है। हुण ये सोचता है शायद मेरी अशांति का कारण ये मोटरसाइकिल है।
जिस दिन मिलेगी उस दिन शांत हो जावांगे। दौड़ चलती रही। असल एक दिन वो मिल भी गई, पर जदों वो मिलती है 5-4 दिन 10 दिन वह आनंद माणिया जाता है, फिर अगली गल लग जाती है। मनुख सोचता है हुण अगे मोटरसाइकिल ते चली गए, जदों ये मिल जाएगी शांति हो जाएगी। मोटरसाइकिल तो हुण कार ते चलीए। हुण ये जिहड़ा प्रोसैस है ता जिंदगी चलना है, कोई अज नहीं चलना है, कोई अज ही समाप्त नहीं हो जाना, चलना है इत्थे। और मनुख ये करके फिर दौड़ भज करता है बहुत ज़्यादा, ये करके मनुख अनर्थ करता है। मनुख जिन्ना कुछ भी कर रहा है, जे किसी नाल माड़ा किसी का पैसा खा रहा है, काहदे लई? अपनी इच्छा लई। पर इनू ये नहीं पता ਜਿਹੜੀਆਂ इच्छावां दे करके तू ये कर रहे हैं कि उन्हां दे कंप्लीट होने दे नाल अंदर शांति बन जाएगी? नहीं, सगों होर डर बनता जाएगा, होर अशांति बनती जाएगी। कई बार मनुख कहते ने मैं शांत होना चाहना। सवाल ये नहीं है शांत होना चाहना है, शांति का जवाब साडे अंदर ही है। बाणी असल च कहती है, असल दे विच तू ये वेख तू अशांत किहड़ी गल्लों है। ये जवाब मिल जाए, अशांति का पता लग जाए, शांति अपने आप आ जाएगी। जे किते मनुख नूं किसी डॉक्टर दे कोल जाए, डॉक्टर नूं ये कहे मैनूं ठीक होने का टीका ला दे, डॉक्टर कहता ऐसा कोई टीका नहीं बनया, तू बीमारी दस, बीमारी दे इलाज दे टीके ने दे चुके भी ऐसा टीका ला दे जिहड़ा स्वस्थ ही रही जाएगा। नहीं, बीमारी दस, इलाज हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। इस करके ठीक होने की कोई परिभाषा नहीं है, स्वास्थ्य की कोई परिभाषा नहीं, हैल्थ की कोई परिभाषा नहीं है। डॉक्टरी लाइन दे विच जिन्नियां भी आयुर्वेद है, एलोपैथी है, इन्हां विच किते कोई स्वास्थ्य की परिभाषा है? नहीं है। इहदे विच सिर्फ बीमारियां ने, उन्हां दा इलाज होया जाएगा, मनुख स्वस्थ हो जाएगा। इस करके मनुख दे अंदर जिहड़ी दौड़ भज है वो बॉडी विच नहीं है, मन विच है। अशांति का मसला शरीर का मसला नहीं है, क्योंकि याद रखना जिस दिन मनुख डैड हुंदा है, शरीर उहदा पिया हुंदा है, शरीर हिलदा थोड़ी ना, शरीर ऐन शांत पिया हुंदा है, उन्होंने कोई हिलाए तां भी नहीं हिलदा। कारण की है? जिहड़ा अंदर हिल जुल करता सी वो चों निकल गया है। मनुख ऐसी ही शांति पालदा है, कोई हिल जुल ना होए अंदर, ऐसी शांति। हुण वो कदों होएगी? जदों अंदर महाराज कहते ने मन मारे, जिस दिन मन मर जाता है उस दिन सिद्ध प्राप्त हो जाती है। बिन मन मारे कैसे हर पाई। हुण इत्थे महाराज ने एक तरीका दसिया शांत रहने का। कहते ने शब्द भाखत सस जोत अपारा। हुण इत्थे 2-3 अर्थ आपां इहदे करांगे। एक हुंदा शब्द भाखत, शब्द बोलण दे नाल, गुरु का दसिया शब्द गाउण दे नाल अंदर शांति हो जाती है। एक तो यह तरीका महाराज दसते हैं, पर इस जिहड़ी चीज़ मैं ये अर्थ ये एवें किते नहीं, इनू सुन के आप जी के मन दे विच ये शंका होएगा, शब्द तो दुनिया पढ़ लैंदी है, गुरु ग्रंथ साहब जी का पाठ पाठी सिंह बहुत करते हैं, और वो तो शब्द कही जा रहे हैं, फिर तो वो शांत होने चाहिए। रामायण का पाठ, महाभारत का पाठ, गीता का पाठ पंडित जी बहुत करते हैं,
फिर तो पंडित शांत होने चाहिए ने। हुण सिर्फ शब्द भाखत शब्द कहण दे नाल मनुख दो तरीके नाल किसी नूं भी डील करता है, दो तरीके नाल। और यही गल आप जी नूं इत्थे भी वेखण नूं मिलेगी। दो तरीकों के नाल डीलिंग है मनुख की सारी दुनिया च। और मैं आप जी नूं एक उदाहरण देना, आप भली प्रकार इत्थों समझ जाओगे। देखो, श्रवण करो। किसी दी दुकान ते कोई गाहक चलिया जाए, जदों गाहक चलन लग जाए, दुकानदार उन्होंने पूछता है चाह पी के जाना। शब्द ते उन्हें यही कहा चाह पी के जाना, पर ओदी प्याण दी इंटेंशन है या नहीं है, इरादा है या नहीं है, ये नहीं है। हुण उसे दुकान ते जिथे बैठा है उहदा कोई रिश्तेदार आ गया, उन्होंने भी यही कहना चाह पी के जाना। गल उन्होंने भी यही कही, रिश्तेदार बैठ गया। क्यों? क्योंकि जेडे हुण इहदे शब्द ने इन्हें दिलों कहे ने, इहदा इरादा इहनूं चाह पियाउणी है, इहदा इरादा है इहनूं कुछ देना है। शब्द सेम ने पर गल इरादे दी है पिछे। गुरबाणी सेम ही सारे पढ़ते हैं, गल पिछे विश्वास ते इरादे दी है। असी किहड़े इरादे नाल पढ़ रहे हैं, किहड़े दिलों पढ़ रहे हैं, कि जो कुछ पढ़ रहे हैं उहदे विच साडा दिल भी मौजूद है कि नहीं है। इस करके बाणी दे विच बड़ी बारी फिर असीं एवें समझ लैंदे हां, बाणी कहंदी राम राम करता सब जग फिरै, राम ना पाया जाए। राम प्राप्त नहीं होंदा। हुण इत्थों कई हिसाब लै लैंदे ने, गुरबाणी कहंदी है वाहिगुरू वाहिगुरू करन दा कोई फायदा नहीं। क्यों? एवें थोड़ी ना राम कहया राम ना होए, राम राम सबको कहया राम ना होए, एवें ऐसी नहीं है। बाणी कहती है मनुख अपने मुख के अंदरों राम राम कह रहे हैं, पर वो राम राम कहने के पिछे उसका इरादा गलत है। अगर इरादा गलत है फिर ठीक नहीं होएगा। अगर उसका इरादा मुख चों राम राम कहने का तां लोकी मैनू वेख लैन, उसका बाणी पढ़न का इरादा तां है लोकी मैनू वेख लैन मैं बड़ा नितनेमी हाँ, बस फिर तो वह कोई लाभ नहीं, क्योंकि हजे तो लोगों को विखा रहे हैं। बाकी ये गल नहीं है, करते रहना चाहिए, भावें ये विचार भी मन च आए लोग वेख लैन। क्यों? पहले दिन तो कोई भी निर्मल नहीं होंदा। जे असी कह दिए बाणी पढ़ांगे ही उस दिन, जिस दिन निर्मल हो जावांगे, फिर तो गल बनी गई। निर्मलता तो उदों आएगी ना जिस दिन अगे अगे चलते रहेंगे। ये तो मंजिल है। जिस दिन ये विचार ही अंदरों हट गया भी हुण कोई वेखे ना वेखे, ये तो मंजिल है। तुरना है अजे, अजे तो तुर रहे हैं। और जदों असीं तुरते हैं बड़े प्रकार के राह दे विच साडे पड़ाव आउंदे ने। जिंदगी विच चलांगे, यही धर्म की दुनिया है। ये नाम जप रहे हैं, जपद्या जपद्या रोज़ नवे विचार आउणगे, रोज़ साडी दृष्टि नवी बननी है वेखण की दुनिया में। इस करके बाणी कहती शांति का तरीका शब्द भाखत। मनुख का मन हुण जिहड़ी बाणी कह रहा है वो दिलों कह रहा है। जो वो जपजी साहब पढ़ रहे हैं, साचा साहिब साच नाए, ये इसनूं अर्थ भी पता नहीं, ये इन्हें निगाह नाल वेख भी लिया है। हुण जिहड़ा ये शब्द कह रहा है वो इनू शांति प्रदान करेगा। हुण वाहिगुरू वाहिगुरू कह रहे हैं, कहंदियां 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 एक दिन ऐसी अवस्था आ गई, हुण वाहिगुरू कहंदा है, अंदर नाल दी नाल सुरत चल पैंदी है, ज्ञान पैदा होंदा है। अज क्या होया वाहिगुरू इनू शांति प्रदान करे। और मैं आप जी के सामने ये पेश कर दिया, मनुख के जिन्ने जतन ने दुनिया ते वो शांति प्राप्त करेंगे, होर कुछ प्राप्ति का नहीं।
ਜੋ ਕੁਝ ਮਨੁੱਖ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਰੁਪਈਆ ਕਮਾ ਰਿਹਾ, ਭਾਵੇਂ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਰਿਹਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟ ਜਿਹੜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੈ, ਗੋਲ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਹਜੇ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਬੈਠਾ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਬਣਾਂਗਾ। ਹਜੇ ਉਹ ਭੱਜ ਦੌੜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੋਚਦਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗਾ ਉਸ ਦਿਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਡਾਕਟਰ ਬਣਿਆ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਬਣ ਕੇ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੌੜ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਹੈ। ਭੱਜ ਦੌੜ ਇਹ ਹੈ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡਰ ਨਿਕਲ ਜਾਣ। ਇਹਦੇ ਸਿਕੰਦਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੁਰਿਆ, ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਈ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਘਰ ਮਿਲ ਜਾਏ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ 5-4 ਕਿੱਲਿਆਂ 'ਚ ਮਿਲੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਿਕੰਦਰ ਤੁਰਿਆ, ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫਕੀਰ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ, ਵਿਹਲਾ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਾਰ ਕਰ। ਫਕੀਰ ਪੁੱਛਦਾ, ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਨ ਚੱਲਿਆ? ਸਿਕੰਦਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਇਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਇਆ, ਇੰਡੀਆ ਜਿੱਤਿਆ, ਬੜੇ ਮੁਲਕ ਜਿੱਤ ਲਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਚੱਲਿਆ, ਜਰਮਨੀ ਜਿੱਤਾਂਗਾ, ਇਟਲੀ ਜਿੱਤਾਂਗਾ। ਇਹਨੇ ਅੱਛਾ ਜਿੱਤ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਟਲੀ ਜਿੱਤਾਂਗਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਮੈਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਆਰਾਮ ਕਰਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਆਰਾਮ ਕਰਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਆਉਣੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੇ ਹਜੇ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਚੁੱਪਚਾਪ ਬੈਠਾ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਂਤ ਹਾਂ ਹੋਣੀ। ਮੇਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, 2 ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਛਕਣੇ ਨੇ, ਥੋੜੇ ਕੱਪੜੇ ਨੇ, ਥੋੜੇ ਵਸਤਰ ਨੇ, ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤ ਹਾਂ। ਤੂੰ ਇੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਕੋ ਕੇ ਜੋ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਣਾ ਹੈ ਅੱਜ ਹੀ ਹੋ ਜਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਦਿਨ ਸਿਕੰਦਰ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਹਿੱਲਿਆ। ਵਾਕਿਆ 'ਚ ਦੁਨੀਆ ਐਵੇਂ ਵੀ ਜਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਐਵੇਂ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਾਣੀ ਸਾਰੀ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਾਰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਨਹੀਂ, ਕੰਮ ਕਾਜ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਕੰਮ ਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਕੰਮ ਤੋਂ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੀ। ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹੀ ਇੰਨੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਕਰੀਏ, ਕੰਮ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸੈਂਸਿਟੀਵਿਟੀ ਨਾਲ ਕਰੀਏ, ਸਿਰਫ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਜ਼ਾ ਆਏ। ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਉਦੋਂ ਭੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨੌਕਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰੇ, ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਬਸ ਹੋਰ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਚੱਕੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਟੀਚਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਦਾ ਕਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਬਸ। ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਜੇ ਉਹ ਪੈਸਾ ਆਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਆਉਣੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਗਾਹਕ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਪਰਸੋਂ ਇੰਨੇ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਣਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਹਜੇ ਤਾਈਂ ਹੋਇਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਕੰਮ ਦੁਖੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਉਂਦੀ ਉਦੋਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਸਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸੱਚ ਤੇ ਝੂਠ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਸੱਚ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਝੂਠ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ। ਅਗਲੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਵਨ ਮੁਖ ਸੂਰਜ ਤਪੈ ਤਪਾਇਆ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ
सस घर सूर वसै मिटै अंधियारा। किड्डी सोहनी गल है। सस कहिए चंद्रमा नूं, चंद्रमा के घर विच सूरज वस जाए हनेरा मिट जाता है। साध संगत याद रखना, शांति उदों आउंदी है। इत्थे सूरज का मतलब ज्ञान है। जिस दिन शांति आउंदी है उस दिन ज्ञान आउंदा है, क्योंकि शांति की उपज जिथे शांति होएगी ज्ञान हुंदा ही उत्थे है, उवें हुंदा ही नहीं। बड़े वड्डे वड्डे विद्वान जिन्हां ने दुनिया के बारे बहुत कुछ लिखा, बड़े तकड़े शांत सन। और मैं एक दिन किताब पढ़ रहा सी, दुनिया दे विच जिन्नियां भी वड्डियां लोकां ने खोजां कीतियां ने, जिन्ने भी साइंटिस्ट होए ने, कहंदे हन जिस दिन उन्हां नूं खोज बारे पता लगा उस दिन वो बड़े शांत सन। मैं तो एक खोज का गल जिक्र कई बार करदा हुन्ना। एक न्यूटन है, उत्तों सेब डिगदा है जिहदे करके अज इन्नी दुनिया भज्जी फिरदी है, जहाज उड़ रहे ने। वो किड्डा बैठे तो असीं भी हुन्ने आ दरख्तां थल्ले, सानूं क्यों नहीं कोई नवां पता लग जांदा। साडे ते उहदे बैठण दे तरीके विच फर्क है। असीं जिथे भी बैठे हाँ, भावें गुरुद्वारे बैठे हाँ, घर बैठे हाँ, कुछ ना कुछ मन में चल रहा है, कुछ ना कुछ चिंता चल रही है। जदों तई अंदर कोई ना कोई तरंग चल रही है उदों तई शांति नहीं है। क्योंकि बाणी कहती मन तरंग बटवारा, मन दे विच तरंगां उठदियां ने, जदों तई तरंगां उठणगियां अशांति रहेगी। और गुरबाणी ताई कहती है, कहते हर प्रेम बाणी मन मारिया जप अनंत तरंगा। ये जिहड़ा बाणी है बार बार पढ़िया बाणी तरंगा पैदा करती अंदर। वाहिगुरु वाहिगुरु शब्द दोबारा बोलिया अंदर तरंग पैदा करता है। जिहड़ी ये वाली तरंग पैदा करेगा, जिहड़ियां अंदर दूजियां तरंगां उठ रही ने उन्हां तरंगां नूं कवर कर लेगा, ढक देगा। उन्हां तरंगां दे नाल लड़ के अंदर ज्ञान की उपज पैदा करेगा। और शांति पैदा उदों हुंदी है जिथे ज्ञान उत्थे पैदा हुंदा है जिथे शांति होए। याद रखना, एक समुंदर है, किड्डा शांत है। समुंदर की गहराई में जाओ हीरे लभणगे, मोती लभणगे। एवें जिहड़ा मनुख शांत है उहदी गहराई में जाओ, महाराज कहते मत विच रतन जवाहर माणिक, उहदे कोल डूंगे डूंगे विचार लभणगे। दुनिया दियां वड्डियां वड्डियां मुश्किलों के हल उहदे कोल होणगे। क्यों? जिथे शांति है, जिथे हिलजुल नहीं, वो मनुख पछाण सकदा है दुनिया की सच्चाई नूं। जिवें रेस दे विच सारे भज रहे होण, जिहड़ा मनुख बाहर बैठा है वो दस सकदा है जित के दी है, हार के दी है, थक केड़ा गया, मर केड़ा गया। जिहड़ा खुद रेस विच भज रहा है वो की दसेगा। ये दोवें चीज़ां जिंदगी विच आपस में जुड़ियां हुई ने। जोगियां दा ये सवाल ज्ञान किवें पैदा होए, मनुख के अंदर ज्ञान की उपज किवें होए। क्यों? क्योंकि जदों तई ज्ञान नहीं, जदों तई अज्ञान है, अज्ञानता दे विच मनुख रस्सी नूं भी सप समझ बैठदा है। अज्ञान बहुत वड्डा दुख है जिंदगी का। विद्वान सज्जन ये मनते ने जिंदगी का सब तो वड्डा जे दुख है वो अज्ञानता है। इस तो वड्डा कोई दुख नहीं दुनिया तो। जदों तई अज्ञानता है उदों तई दुख है। जिस दिन अज्ञानता की समाप्ति हो जाएगी उस दिन सुख ही सुख है। क्यों? क्योंकि अज्ञानता वस मनुख बड़ा विरलाप करता रहता है। कहते ने एक बारी 5-7 बंदे किश्ती से चढ़ के पार चले गए, उत्थे जाके निकले, उच्ची उच्ची रोन लग पे। कोई जाके पूछता की गल हुई, रोंदे क्यों? कहते साडा एक बंदा गुम हो गया। कहते बंदा गुम किन्ने ने? कहते असीं 5 सी। कहते गिनो। वो 1 2 3 4 जिहड़ा गिन रहे है करी जाए, 1 2 3 सारे अगे खिला रहे ने। कहते वेखो फिर 4 हो गया, आए तो असीं 5 सी, रह गए 4 ने। एक मनुख कोलों सियाणा लंघिया, कहते 4 नहीं, तू गिन रहे अपने आप नूं ते गिन, गिनती अपने तो शुरू कर, 1 तो। नाल ही कहंदा 5 हो गए, लभ गए सारे। कहते लभे नहीं,
तू ही अशांत सी, तेरा ही दिमाग नहीं सी। लभ्या की है, हैगे ही 5 सन, तेरे अंदर ही सी ये चीज़, तुसी पूरे ही सी। अज्ञानता बस, क्योंकि अज्ञान महाराज बाणी च कहते ने, अज्ञान अंधेरा सूझस नाही, जन्म गवायो आलसिया। अज्ञानता दे हनेरे दे अंदर मनुख चलदा होए, हनेरे अंदर रस्सी भी सप लगती है। और याद रखना, उस रस्सी नूं वेख के सप समझ के दुख उन्ना ही हुंदा है जिन्ना सप हुंदा तां भी उन्ना ही होना सी। जिवें सुपने दे अंदर कोई मनुख कोल पैसा बड़ा होए, सुपने विच भखारी हो जाए, उन्ना ही दुख लगता है जिन्ना जिंदगी विच भखारी हो जाए, उन्ना ही दुख घट नहीं हुंदा। और सुख भी बराबर रहिंदा है, सुपने विच भी उन्ना ही सुख हुंदा है जिन्ना सुख ता जिंदगी विच होएगा किसी चीज़ नूं प्राप्त करके। किसी दी इच्छा है मेरे को बहुत वड्डी गड्डी हो जाए, जे सुपने विच वो मिलेगी, जिन्नी खुशी अखां खोल के जिहड़ा सुपना चल रहा है ये विच होएगी, इन्नी सुपने विच हुंदी है। और कई बारी इन्ना दुख हुंदा है सुपने विच, उस जिहड़ा सपना है 3-3 4-4 दिन मनुख दा खैड़ा ही नहीं छड्डदा। कई बारी सुपने का दुख भी मनुख नूं झंझोड़ दिंदा है, और कई बारी सुपने का दुख भी मनुख नूं खुश कर दिंदा है। कई बारी सुपने का सुख भी खुश कर दिंदा है, सुपने का दुख भी परेशान कर दिंदा है। अज दी बाणी दी ये विचार, शांति उपज जाती है, जिथे शांति हुंदी है ज्ञान उत्थे हुंदा है। और याद रखना, जिथे ज्ञान हुंदा है उत्थे दुनिया के सारे ही पदार्थ हुंदे हैं। अगला महाराज जी दे अगे जिहड़ा उन्हां सवाल किया, सुख दुख सम कर नाम आधारा, आपे पार उतारनहारा। वैसे ये गल बहुत वड्डी है, जिंदगी दे विच सुख ते दुख नूं बराबर समझना। सुख ते दुख नूं बराबर वो समझ सकता है जिन्हों परमात्मा दा समझ लग गई है, उस तो पहला नहीं। उस तो पहला सुख सुख है, दुख दुख है। जिन्हों परमात्मा की समझ लग गई है वो वास्ते सुख भी बराबर है, दुख भी बराबर है। जिहदे वास्ते हजे कोई इच्छा है, वो वास्ते याद रखना, कोई मनुख यतन कर रहा है मैं विदेश में चला जावां, ये यतन वो कर रहे हैं, ये एक इच्छा है। जे इच्छा मिल जाएगी, जिस दिन उन्होंने बाहर जाने का मौका मिलेगा उस दिन बड़ा खुश होएगा। और याद रखना, जिस दिन बाहरों इस देश में मुड़ के उन्हें घल दिता जाएगा उस दिन दुख भी बड़ा होएगा। क्यों? इच्छा है, इच्छा का सुभाव ही दुख देना है, सुख देना है। पर गुरबाणी कहती है जिस दिन परमेश्वर मिलता है उस दिन सुख भी बराबर, दुख भी बराबर। क्यों? जिमें मैं आप जी को कल भी ये चीज़ दसी, आप जी के सामने रखी सी। साध संगत, एक मनुख का बच्चा चंगी नौकरी लग जाए, आम करके अभिमान दे विच आके वो गवांढियां नूं कहंदा फिरदा है तुसीं विहले फिरदे हो। क्यों? वो समझदा है बच्चा नौकरी लगे है, ये मेरा यतन है। अज ओदी नौकरी करके जिन्ना ये सुखी होया है, कल उधर ही जे नौकरी चली गई उन्ना ही दुखी भी होएगा, उन्ना दुख भी है। जे अज वो कह दे, अज अपनी जिंदगी दे विच वो कह दे परमेश्वर ये नौकरी लगा है, ये भी तू ही दिती है, मैनू पता है, बुद्धि साडे वस विच नहीं है, परमेश्वर यतन साडे वस विच नहीं ने, तू दिता है, ये तेरी कृपा है। जिस दिन चली जाएगी उस दिन भी होएगा परमात्मा तू ही दिती सी, तू ले ली है, तेरी मर्जी है, उस दिन दुख नहीं होएगा। पर इड्डी वड्डी गल जिंदगी दे विच आ जानी बिना जप तप तो नहीं होंदी, बिना ज्ञान तो नहीं होंदी। उस तो पहला कर्म ने, कर्म मनुख करदा रहिंदा है। और याद रखना, कर्म करन दे पिछे इहदा इरादा भी ये है मैनू ज्ञान प्राप्त हो जाए। सेवा एक कर्म है, कोई सेवा करदा है, मैनू कोई वस्तु मिल जाए, जिस दिन वस्तु मिल जाएगी सेवा फिर ज्ञान नहीं देगी। याद रखना, मनुख सेवा कर रहे हैं, सेवा के पिछे इरादा है, वो सेवा के राही ज्ञान नहीं उपजेगा।
ਮਨੁੱਖ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਤ ਹੋਏ ਨਹਿ ਕਾਮੇ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਤਈ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ 10 ਪਾਠ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂ? ਮੇਰੀ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਉਹ ਕਰਮ ਹੈ। 10 ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹ ਕਰਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੁੜ ਜਾਣਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਦੀ ਉਹ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਵੀ ਅਸਲ 'ਚ ਤੇ ਕਰਮ ਜੁੜਨਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ 10 ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, 1 ਸਾਲ ਤਾਈਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹ ਪਾਠਾਂ ਦਾ ਪੁੰਨ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਉਹਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਉਸ ਦਿਨ ਉਹਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਵੀ, ਨਾਮ ਜਪਦਿਆਂ ਵੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਵੀ ਹੈ ਇਹ। ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾਮ ਜਪਣ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਵੀ ਹੈ ਇਹ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਵੀ ਹੈ ਕੁਛ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਰਹਿ ਸਕਾਂ, ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕਾਂ, ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦੇਵੀਂ, ਮਤਾ ਨਾ ਕਰੀ। ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ, ਹੁਣ ਇੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਕਹੇਗਾ ਕੋਈ ਸੂਰਮਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੇ ਤਾਈਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਛਾ ਦੇ ਸੁੱਖ ਦਾ ਤੇ ਪਤਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਸੁੱਖ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਦਾ ਸੁੱਖ ਪਤਾ ਹੋਏ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹ ਵਾਲਾ ਰਸ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਰਸ ਚੰਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਜਿਹੇ ਰਸ ਬਿਸਰ ਗਏ ਰਸ ਔਰ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਕਿਤੇ ਉਸ ਰਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਇਹ ਰਸ ਪਤਾ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਗੇ। ਹੁਣ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬ ਨੂੰ? ਕਾਰਨ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਹਜੇ ਇੱਛਾ ਦੇ ਉਹਦਾ ਤੇ ਪਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੁੱਖ ਨਾਮ ਚੋਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਉਸ ਰਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਨਿਆਈ ਕਰੇਗਾ, ਐਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਡੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਤਿਨਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਗਾਵੈ ਕੋ ਤਾਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪੌੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੱਬ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਰ ਹੈ, ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਗਾਵੈ ਕੋ ਜਾਪੈ ਦਿਸੈ ਦੂਰ, ਗਾਵੈ ਕੋ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਦੂਰ। ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਸੋਚਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਤਿਣਕੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਥਨਾ ਕਥੀ ਨਾ ਆਵੇ ਤੋਟ, ਕਥ ਕਥ ਕਥੀ ਕੋਟੀ ਕੋਟ ਕੋਟ। ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਫਿਲੋਸਫਰ ਹੋ ਕੇ ਚਲ ਗਏ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਅੰਤ ਪਾ ਲਿਆ? ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਗਏ ਨੇ, ਐਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰੇ ਸਹੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਆਏਗਾ, ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਗਿਆਨ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋ ਹੀ ਜਾਏਗਾ, ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਠੰਡੇ ਜਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇ, ਠੰਡੇ ਜਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ, ਭਾਵੇਂ ਥੋੜਾ ਹੀ ਸਹੀ, ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਹੀ, ਠੰਡ ਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਿਮਾਲਿਆ ਪਰਬਤ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਈਏ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਹਿਮਾਲਿਆ ਪਰਬਤ ਭਾਵੇਂ ਦੂਰ ਹੈ, ਠੰਡ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਰੂਥਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਮਰੁਸਥਲ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਗਰਮੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਰੱਬ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਗਿਆਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਮਝ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝ ਹੈ ਉਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਖੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਤੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਕਰਕੇ ਜਾਣੇ, ਔਰ ਇਹ ਸਮਝੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੂੰ ਹੀ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਪਰਚੈ ਮਨ ਸਾਚ ਸਮਾਏ, ਪ੍ਰਣਵਤ ਨਾਨਕ ਕਾਲ ਨਾ ਖਾਏ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬਾਣੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਾਲ ਖਾਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਰਚੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਮਾ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਾਲ ਖਾਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਾਲ ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਲ ਦਾ ਮੌਤ ਕਿਵੇਂ ਖਾਏਗੀ? ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਰੀਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਮੌਤ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮੌਤ ਖਾਂਦੀ ਹੈ, ਡਰਾਉਂਦੀ ਹੈ।
दिन रात ਇਹਦਾ ਭੈ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਭੈ ਇਕੱਲਾ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਸ਼ੂ ਨੇ ਪੰਛੀ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦਾ ਭੈ ਹੈ। ਔਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਜੇ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾ ਉਹ ਡਰ ਹੈ, ਡਰ ਕਿ ਮਤਾ ਐਸੇ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਜੋ ਕੁਛ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਦੇ ਉਲਟ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਬਸ ਹੁਣ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮਨੁੱਖ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਰਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਗਾਹਾਂ ਤੇ ਦੀਵੇ ਲਾ ਰਿਹਾ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਮਤਾ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਦੇ ਉਲਟਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸਲ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਜੋ ਕੁਛ ਤੂੰ ਸੋਚਿਆ ਹੋਇਆ ਐਸਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਐਵੇਂ ਦਾ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਨਰ ਚਾਹਤ ਕਛ ਔਰ ਹੈ ਕੀ ਔਰ ਹੈ। ਭਾਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ 5 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਜਾਓ, ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਐਸਾ ਹੋਏਗਾ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੁਣ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਜੋ ਐਸਟੀਮੇਟ ਲਾਇਆ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਉਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 60% ਹੀ ਚੇਂਜ ਹੋਏ, ਸ਼ਾਇਦ 50% ਹੀ ਚੇਂਜ ਹੋਏ। ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ 100 ਦਾ 100% ਹੀ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਮਨੁੱਖ ਬਣਨਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਣ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਣਨਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਣ ਲੱਗ ਨੌਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਣ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸੀ, ਹੋ ਕੁਝ ਹੋਰ ਗਿਆ। ਚਾਹਣਾ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚਾਹਤ ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰੀਏ, ਅੱਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਏ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਕਰੀਏ। ਜੋ ਅੱਜ ਹੈ ਉਹਨੇ ਹੀ ਕੱਲ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਨੇ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਮ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਹਮ ਆਦਮੀ ਹਾਂ ਇੱਕਦਮੇ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਸਾਹ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚਲਾ ਗਿਆ ਉੱਥੇ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਆਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹਾਂ, ਅਗਲਾ ਸਾਹ ਆਏਗਾ ਆਏਗਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਆਉਣਾ ਹੈ ਸਰੀਰ ਰਹੇਗਾ, ਅਗਲਾ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਬਾਣੀ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਸ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਇਸ ਸਵਾਸ ਦੀ ਰੱਖ ਜੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਵਾਸ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ ਸਵਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਅੱਜ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆਪ ਸਵਾਰੇ ਮੈਂ ਮਿਲੇ, ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ ਸੁਖ ਹੋਏ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਵਾਰੀਏ। ਅੱਜ ਜਿਹਨੇ ਸਵਾਰ ਲਿਆ ਕੱਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਿਮਰ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਜ ਨਿੰਦਿਆ ਤੋਂ ਬਚੀਏ, ਅੱਜ ਚੁਗਲੀ ਤੋਂ ਬਚੀਏ, ਅੱਜ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਤੋਂ ਬਚੀਏ। ਅੱਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਚੰਗਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਉਹਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨਾਮ ਜਪਦਿਆਂ ਜਪਦਿਆਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਗਿਆਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ। ਬਾਹਰ ਦਾ ਜੋ ਗਿਆਨ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹਾ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਵਸਤਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੀ ਗਿਆਨ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਵਸਤਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਸਤਰ ਪਾਈਏ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ। ਕੱਪੜੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਹੋਣ ਭਾਵੇਂ ਪਾਟੇ ਹੀ ਹੋਣ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਦੂਜੇ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੇ ਦਾ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੀ ਸੁੱਖ ਅਨੁਭਵ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਖ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਨੁਭਵ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਮੁੜ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਹਜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਹਜੇ ਉਹ ਵਿਵੇਕ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਗਿਆਨ ਹੈ। ਔਰ ਗਿਆਨ ਔਰ ਵਿਵੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਵੇਕ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਸੈਲਫ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗਿਆਨੀ ਬੜੇ ਨੇ, ਵਿਵੇਕੀ ਕੋਈ ਕੋਈ ਹੈ। ਗਿਆਨੀ ਬੜੇ ਨੇ, ਅਨੁਭਵੀ ਕੋਈ ਕੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਧਰਮ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਜੀਸਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗਿਆਨੀ ਨੇ, ਅਨੁਭਵੀ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਅਨੁਭਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਅੱਲਾ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ, ਨਾ ਰੱਬ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ, ਨਾ ਗੋਡ ਵਿੱਚ।
वो ये नहीं कहेगा मेरा धर्म वड्डा है वह छोटा है, नहीं, शांत हो जाएगा क्योंकि अनुभवी हो गया है। इस करके ज्यों ज्यों नाम जपते रहने हैं, ज्यों ज्यों नाम चलता रहिंदा है, एक दिन बाणी कहती कूड़ की कंध टुट जाती है। जिवें कूड़ की कंध टुटदी है ज्ञान दे विच मनुख मिल जाता है, ज्ञान दे नाल सांझ पै जाती है। और एक कूड़ की कंध एक दिन विच नहीं टुटदी, रोज़ रोज़ दे प्रयत्न इस कंध नूं तोड़ते हैं। ताई एक कहा जाता है बाणी दे साईं सानू शब्द मिले है नितनेम, क्योंकि असी अगर नित करांगे एक पत्थर के उत्ते रोज़ रोज़ असी थोड़े मारते रहिए, अज मारिए 10 दिन ना मारिए फिर मारिए, फिर बड़ा टाइम लग जाएगा टुटन। एक दिन जिंदगी परच, एक दिन मन नूं दृढ़ करके रोज़ मारिए। पत्थर जेड़े ने एक साल च टुटना सी एक महीने च टुट जाएगा। इस करके सब तो वड्डा गुण है निरंतरता। जिन्हां विच निरंतरता हुंदी है जिंदगी की बाजी जित के जाते हैं। मैं रात भी एक बेनती की सी साध संगत, एक कछुए की ते एक खरगोश की रेस हुई। जिहड़ा खरगोश सी भज्जिया दौड़ दे विच, खरगोश ये सोचता सी कछुए ने हौली चाले चलना है, मैं इनू जित लवांगा। खरगोश भज्जिया जाके दरख्त के थल्ले लम्मा पै गया, सौ गया अपनी निंदरे। क्यों? उन्होंने ये मान सी शायद मैं बड़ा भज रहा, शायद मेरी दौड़ बड़ी है। और ऐसा कई बार मनुख नूं अनुभव भी हो जाता है, कोई नितनेम कर ले दिन च 2 वारी, और दूजे नूं आम गल्लां कर लैंदा, तैनूं हजे तैं की पता लग्या, मैं तो 2 वारी कर लेना। दौड़ च भजते पे खरगोश वाला काम है, भज पिया। कछुआ राम राम नाल आया, उन्हें वेख्या एक दरख्त के थल्ले खरगोश लम्मा पिया है, अगे चला गया। जित कछुए की हुंदी है सारिਆਂ ने पढ़िया। क्यों? कछुए दे कोल एक गुण है, वो गुण है निरंतरता। जिन्हां दे कोल, जिन्हों गुरबाणी आपां सिख धर्म च शब्द वरतदे हैं नितनेम, और गुरु रामदास जी ने कहा गुर सतगुर का जो सिख अखाए सो भल के उठ हर नाम ते आवे। बाणी तो एवं कहती है, कहते जे तू चढ़े दिवस गुरबाणी गावे, बहद्या उठद्या हर नाम ते आवे, एक सैकेंड भी तू रब तो ना टुट, एक दिन यतन करके एक कूड़ की कंध नूं तोड़ लै। जिस दिन कूड़ की कंध टुट जाएगी अंदर आनंद पैदा हो जाएगा, अंदर विकास पैदा हो जाएगा, अंदरों विवेक पैदा हो जाएगा। ऐसी सलाह ऐसा मशवरा गुरबाणी मनुख नूं देंदी है। इस करके असी नित दे नेम दे अनुसार कथा सुन रहे हैं, कीर्तन सुन रहे हैं, नित सुनिए। ऐसा नहीं है एक दिन सुनी है 4 दिन नहीं सुनी, अज कुछ इकट्ठा किया है 4 दिनों के विचों चला जाएगा। रोज़ सुनिए। जदों विकार रोज़ रोज़ इकट्ठे होंदे ने फिर नाम रोज़ रोज़ इकट्ठा क्यों ना होए। जदों निंदिया रोज़ रोज़ करते हैं फिर रोज़ रोज़ नाम का नाम भी जपना चाहिए। रोज़ रोज़ जे चुगली रोज़ है फिर बंदगी भी रोज़ होनी चाहिए है। घट्टो घट जे नहीं कुछ मिलेगा हावी तो नहीं होएगी ना। जे बंदगी रोज़ करते हैं उधरों चुगली करते हैं घट्टो घट बराबर तो रहेगा, एक चीज़ एक पलड़ा भारी तो नहीं होएगा। इस करके गुरु साहब एक कृपा करन, सानू नाम की दात बख्शण, गुरबाणी की दात बख्शण। असीं अपनी जिंदगी दे विच जिहड़ी चीज़ नूं जाको आए सोई विहज हो, जिहड़ी चीज़ नूं लैण आए हाँ परमात्मा कृपा करे साडा सारियां दा ये लक्ष्य संपूर्ण होए। जिंदगी तो नाम का जिहड़ा लक्ष्य लैके आए हाँ, ज्ञान का जिहड़ा लक्ष्य लैके आए हाँ वो संपूर्ण करके जाइए। इस करके महाराज कृपा करन। कहते आम मैं कल भी आप जी नूं ये शेर सुनाया सी, चल मरीदा रू रोशन करिए ना बन मूर्ख अजाना, चंगे कर्म कमा के चलिए नहीं नाल शरीरां जाना। चंगे कर्म बंदगी करके चलिए शरीरां नाल नहीं जाना। शरीर इत्थे ही रहना है, बंदगी नाल जानी है, कर्म नाल जाने ने। इन्नियां बेनतियां प्रवान होई भुल चुक दे लई खिमा करनी जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की